निगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई जुर्म कर दिया है इस खानदान के खिलाफ कि हमने इनको जब जवाब नहीं दे रहे थे असेंबली में, जब इनके वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी लोग भूल जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग को, करप्शन को, टैक्स एवेजन को, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लोग भूल जाएंगे, तब हम सड़कों पर निकले और तब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब से ये पहुंचे हैं इन्होंने कतरी शहजादा ले आए, वो एक और झूठ था। अब कतरी शहजादे के ऊपर सब कुछ डाल दिया और जब कतरी शहजादे के ऊपर 2 जजेस ने तो नहीं माने, उन्होंने सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई किया और जो 3 जजेस ने कहा इन्वेस्टिगेशन, अब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्होंने मिठाइयां बांटी। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इनको पता चला कि ये जो सारी जिंदगी मैनेज करते आए हैं, रिश्वत देते आए हैं, खरीदते आए हैं लोगों को, कभी भी इनका एहतसाब नहीं हुआ। जब पता चला कि असल एहतसाब है तो इनके जो तब से आपने तौर तरीके देखे हैं, GIT को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, इनके वजीर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी ना किसी तरह सवालिया निशान डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यही एक तरीका अब इनका बचने का, क्योंकि इनको पता है कि ये GIT के अंदर मैच हार चुके हैं, इनके पास कोई चीज देने के लिए नहीं है, क्योंकि एक ही इनके पास था, वो कतरी शहजादा। वो जब उसने यहाँ नहीं आया और उसे पता था यहाँ आएगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि झूठ बोलना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जुर्म है, वो नहीं आया। अब इनको पता है कि इनके पास कुछ नहीं रह गया। जब कुछ नहीं रह गया तो पहले नवाज शरीफ GIT से बाहर निकले और एक पहले से तैयार की हुई तकरीर वो उन्होंने पढ़ दी, वो भी शुरू हुए बाबा आदम से उनके ऊपर जो जुल्म होते आए हैं। अब ये आया शहबाज शरीफ, इसने भी वो शुरू हो गया कि जब हमारे ऊपर पता नहीं 72 से जुल्म होते आए हैं। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि 72 को एक नेशनलाइज पॉलिसी थी, नेशनलाइजेशन की, आपके ऊपर तो कोई किसी ने नहीं किया सारे, और आपसे झूठ बोला आज के जो हमारा सबसे बड़ा कारोबार था, पीको इनसे बहुत बड़ा कारोबार था, बैंक नेशनलाइज हुए जिनके ऊपर बहुत बड़े असासे थे, सारी चीजें नेशनलाइज हुई, तो इनके ऊपर कैसे जुल्म हुआ? पहला झूठ वो। फिर इन्होंने कहा जनाब हमने फिर से कारोबार शुरू किया, लोगों को सच बताएं कि जनरल ज़िया की खिदमत करने पे आपको वापस मिली, बाकियों को नहीं मिली, इसको वापस मिली, पैसे भी मिले। और फिर जनाब जुल्म हो रहे हैं 71 में एक फैक्ट्री से इनकी 30 फैक्ट्रियां बन गई 12 सालों में। अभी जुल्म हो रहे हैं, अरबोपति बन रहे हैं, जुल्म हो रहा है, हम मजलूम बने हुए हैं। अपने वालिद साहब को इन्होंने कहा ना जी कि हमारे वालिद साहब ने बहुत बड़ा उनकी बिजनेस थी, इन्होंने खुद ही अपने वालिद साहब को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया है। इन्होंने अपने वालिद साहब को कहा कि जो उन्होंने कतरी से डील की और कतरी के पास सारा पैसा रखवा दिया। क्यों नहीं वालिद साहब ने डिक्लेयर किया? इसका मतलब ब्लैक का पैसा था। अपने आप वालिद साहब को खुद ही कह रहे हैं कि वो टैक्स चोर भी है, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स है और ब्लैक का पैसा रखा हुआ था। और उस ब्लैक के पैसे से सारी फिर बच्चे भी अमीर हो गए, अरबोपति बन गए। कमाल ये है कि जुल्म होते हुए सारे बच्चे अरबोपति हैं इनके भी, और वो जो समधी सागदार है उसके भी बच्चे अरबोपति बन गए जो स्कूटर पे फिरता था 20 साल पहले। बड़े जुल्म हुए इनके ऊपर। ये दुख भरी कहानी। तो अब ये जो ड्रामे आके करना, वो पैनामा हैट पहन के आके और वो जो पता नहीं सफेद वो माफिया सूट पहन के आके आज जो कर रहे थे, ये कौन से किसको पागल बना रहे हैं आप? लोगों को आप समझते हैं कि बेवकूफ है पाकिस्तानी कौम? आपका काम था जवाब देना, आपसे जवाब तलब किया जा रहा था कि पैसा किधर से आया, बाहर कैसे गया, वो जवाब देनी है। GIT की बात नहीं की। GIT में शहबाज शरीफ को पता होना चाहिए कि इसका नाम आया हुआ है हुदैबा पेपर मिल में, इनका नाम है, नवाज शरीफ के बच्चों का नाम है। ये जो हुदैबा पेपर मिल की सेटलमेंट हुई थी अल तौफीक बैंक की, जो $32 मिलियन अरबों रुपए के कर्जे जो सेटल हुए थे, उसमें ये 4 लंदन के फ्लैट अटैच थे। ये 99 की बात है। ये झूठ बोल रहे हैं कि 2006 में हमने फ्लैट लिए हैं। तो अगर 2006 में लिए, 99 में वो फ्लैट कैसे अटैच हो गए अल तौफीक बैंक केस के अंदर लंदन में? तो उनसे जवाब तलब करना था। इसहाक डार ने ये सारा कुछ अपने एफिडेविट के अंदर, जो उसने खुद मैजिस्ट्रेट के सामने बैठ के लिखा है, ये सब कुछ बयान कर चुका है।
یہ سب کچھ کہہ بیٹھا کہ پیسہ کیسے قاضی فیملی کو پہنچایا, کیسے وہ منی لانڈرنگ, حدیبہ پیپر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی تھی, اور پھر یہ آج کہنا کہ جناب ہمارے پاس کوئی کرپشن ہمارے پاس ہوئی نہیں ہے. 12 کیس تو بھی پڑے ہوئے ہیں نیب کے اندر آپ کی کرپشن کے, نواز شریف کے. شہباز شریف آپ کے اوپر ایک کیس پڑا ہوا ہے, اور یہ جو حدیبہ پیپر مل کا کیس ہے ایک کرپشن کا کیس نہیں تو اور کیا ہے. اور آپ اقتدار میں تھے جب یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ کہنا کہ جی یہ بزنس ہے, اقتدار میں بیٹھ کے جی سارے آپ کے فلیٹ لیے گئے تھے, آپ جب پاور میں تھے, آپ کے اوپر ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آیا, کیونکہ یہ قانون ہے. میں پاور میں بیٹھ کے اگر میری کوئی بھی پراپرٹی آتی ہے جو پراپرٹی کو میرے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے لینے کا, تو مجھے بتانا پڑتا ہے کدھر سے پیسہ آیا, ان کو بتانا پڑنا ہے. اور یہ جی آئی ٹی کے سامنے جب جاتے ہیں, دونوں بھائیوں نے ڈرامے کیے آ کے باہر. میں آج ایک اور بھی, ایک تو گاڈ فادر نواز شریف کو تو کہہ دیا سپریم کورٹ نے, میں ایک اور گاڈ فادر کی آج بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے میڈیا کا گاڈ فادر شکیل الرحمان. یہ جو آج کر رہے ہیں, یہ ساری جو پروسیڈنگز کے اوپر جو جس طرح کی انہوں نے کوریج دی ہے, کیا یہ میڈیا ہاؤس کا یہ کام ہے کہ کرپٹ خاندان کی کرپشن بچانا؟ کیا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کو اشتہارات مل رہے ہیں؟ دیکھے جائے نا آپ کے اشتہارات, ذرا بتائیں. 34 ارب کے اشتہارات دے چکے ہیں دونوں بھائی. اب یہ مجھے بتائے, یہ جو اشتہارات دیے ہیں اس میں سے بتائیں کہ سب سے زیادہ اشتہارات کس کو گئے ہیں؟ اور جو یہ شکیل الرحمان, یہ جو گاڈ فادر, میڈیا کے گاڈ فادر کر رہے ہیں, آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو کتنے اشتہارات ملے یہ 34 ارب میں سے. اور یہ اشتہارات لے کے کیا آپ کا یہ کام ہے میڈیا ہاؤس کا کہ آپ ایک کرپٹ خاندان کو پروٹیکٹ کریں؟ ساری قوم یہاں مری ہوئی ہے, کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے, منی لانڈرنگ سے, یہاں بے روزگاری ہے, یہاں غربت ہے, یہاں کا 1000 ارب روپیہ سالانہ منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے پاکستان سے. وہ پیسہ پاکستان خرچ ہو, یا نوکریاں ملیں نوجوانوں کو. سب سے بڑے منی لانڈر نواز شریف, ان کا خاندان, اسحاق ڈار, اور وہ جو سعید احمد ہے جو نیشنل بینک کا چیئرمین ہے, خود لکھا ہوا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. اور کیا یہ کام ہے گاڈ فادر, میڈیا کے گاڈ فادر کا, کہ ان کی کرپشن بچانا؟ کیا آپ کا یہ کام ہے کہ آپ غلط سٹوریز بتائیں؟ کیا آپ کا یہ کام ہے کہ جناب وہ کیا اس نے ابھی جان پہ کھیل کے چلے گئے؟ نواز شریف جان پہ کھیل رہے ہیں. بس 2000 پولیس کھڑی ہوئی ہے, تاریخ رقم ہو رہی ہے. جناب نواز شریف جا رہا ہے وہاں جی آئی ٹی کے سامنے. نواز شریف خود نہیں گیا, ان کو آرڈر کیا ہے جی آئی ٹی نے. کوئی اور ملک ہوتا تو کبھی بھی پرائم منسٹر ریزائن کرتا اگر اس کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ شروع ہوئی. اور یہ گاڈ فادر خود بیٹھ کے, اور میں یہ جنگ کے اور نیوز کے صحافیوں کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف یہ جو پالیسی ہے گاڈ فادر کی, جو کنگ میکر بنا ہوا ہے, فیصلہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں اگر تم ڈاکے بھی مارو تو میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں بچا سکتا ہوں. کیا یہ میڈیا کا کام؟ کیا یہ ہے ایک میڈیا کا جو ہیڈ ہے, کیا وہ اس طرح ملک میں فنکشن کرتے؟ تمہارا تو کام ہے کہ ایک سچ سامنے لے کے آؤ. آپ کا کام ہے کہ جب کوئی ملک میں کرپشن ہو اس کو ایکسپوز کرو. کیا آپ کا کام ہے کرپٹ آدمی کو بچاؤ جو ساری قوم جانتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بچہ بچہ پاکستان میں جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, یا آ کے وہاں یہ سارے 1.25 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنی جان کے اوپر کھیل کے مغل اعظم نواز شریف جا رہا ہے جی آئی ٹی کے سامنے. اس کو طلب کیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ کو آپ بدنام کریں, آپ غلط خبریں لگائیں کہ جناب واٹس ایپ کوئی نکلا یا پتہ نہیں کیا سازش ہے, کہ کسی طرح ان کے اس کرپٹ خاندان کے خلاف سازش ہے. یہ خاندان 30 سال سے کرپشن کر رہا ہے. ان کے صرف اثاثے دیکھیں اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج کیا ہے. کرپشن کی ڈیفینیشن ہے اقتدار میں آ کے پیسہ بنانا, ذات کو فائدہ پہنچانا. یہ کرپشن کی ڈیفینیشن ہے. 1 سے 30 فیکٹریاں بنائی, یہی کرپشن ہے. آپ کیسے, کون مقابلہ کرے گا آپ کا؟ اب یا پنجاب میں آپ کے سارے بچے لگے ہوئے پیسہ بنانے, کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ سارے ادارے آپ کے نیچے ہیں, ٹیکس آپ نہیں دیتے. 4 شوگر ملز انہوں نے کدھر سے اٹھا کے لگا دیے, وہ کاٹن گروئنگ ایریاز کے اندر جدھر اجازت نہیں ہے شوگر مل لگانی, ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ان کے خلاف. تو یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے پینما ہیڈ پہن کے ڈرامہ شریف کہہ رہا ہے جی میں ہمارے اوپر ایک کرپشن کا کیس نہیں ہے.
किसको आप पागल बना रहे हैं लोगों को? आप समझते हैं लोग बेवकूफ हैं? मैं आज खड़े होकर वाज़े तौर पर फिर से कहता हूं, सारी कौम इस मुल्क की अदलिया के साथ खड़ी है आज, और सारी कौम जीआईटी के साथ खड़ी है। ये अगर इनका ख्याल है, अगर इनका ये ख्याल है कि ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके, चीप हरकतें करके, पैनमा हैट पहन के और ये मजलूम बन के, और अच्छा आखिरी बात, इन्होंने गिना दिए जनाब पीपल्स पार्टी की करप्शन के केस, जनाब वो राजा वो रेंटल पावर स्टेशन और पता नहीं क्या क्या 4-5 केसेस गिनाए। किसने पकड़ना था इनको? क्या इमरान खान ने पकड़ना था? इक्तदार में आप बैठे हैं, नैब का आपका घर का नौकर है जो नैब का चेयरमैन है, क्यों नहीं पकड़वाया उससे? क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? आपका काम है ये जो करप्शन केसेस हुए उनको पकड़ना। तो आज बैठ के मजलूम बने हुए कि जी वो करप्शन कर रहे हैं, आप जिम्मेदार है करप्शन कर रहे हैं, और वो इसलिए करप्शन के केसेस नहीं पकड़े जा रहे। आपने आसिफ जरदारी से मुकमुका किया हुआ था। जब उसका $60 मिलियन का स्विट्जरलैंड में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा था, आप किधर थे? क्योंकि आप उसके साथ मिले हुए थे। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे दोनों ने लूट मार का मुकमुका किया हुआ था। तो आज आप बैठ के कह रहे हैं जी इतने बड़े करप्शन के केसेस हुए, तो आप क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी आपकी है पकड़ने की। इसलिए मैं फिर से एंड में, हम तंग आ गए इनके ड्रामों से, हम तंग आ गए इनकी मजलूमियत से। ये 30 साल से मजलूम शक्कर बना के इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये कौम, अगर इनका किसी का ख्याल है कि ये जो गुल्लू आपने पाले हुए हैं जो जाके अटैक कर रहे हैं, और ये जो मोटू गैंग है, ये जो सुप्रीम कोर्ट और जीआईटी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मैं आज आपको कहना चाहता हूं सारी कौम खड़ी है आज जीआईटी के साथ। एक इस मुल्क का फर्द इंतजार कर रहा है कि ये फैसला क्या आता है। और अगर किसी किस्म की आपने हरकत की जो आपने 97 में की थी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं वो जो निहाल हाशमी है ना कि इनके बच्चों को छुपने की जगह नहीं होगी। ये सारी मोटू गैंग और ये सारे ये जो आपके साथ फिर रहे हैं, ये जो आपके साथ जो एक मुजरिम की मदद करता है उसको अकम्प्लिस कहते हैं, वो भी मुजरिम होता है। ये मुजरिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। खासकर से बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं, 7 जुलाई को गालिबन इसकी टाइम कंप्लीट हो रहा है जीआईटी का। 7 जुलाई के बाद आपको नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर बरकरार रहते हुए नजर आ रहा है, और क्या शहबाज शरीफ का भी आप नवाज शरीफ की तरह इस्तीफा मांगते हैं? देखिए, इन दोनों का, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका असल में घर होगा अडियाला जेल, जो मुजरिमों की जगह होती है। इन्होंने ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं, बजाय बताए कि ये अच्छा ये जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं ये कुछ नहीं है, जो उसके अलावा इन लोगों के बाहर प्रॉपर्टीज हैं ये भी तो बताएं। हसन नवाज 650 करोड़ रुपए के घर में रहता है, अरबों रुपए की उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी की है। ये सारी जो है ये यहाँ से पैसा चोरी होकर बाहर गया है। जो ये इस मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाता है उसकी जगह जेल होनी चाहिए। आपने